बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब का केस लगा मगर कोई कानूनी तरीकाकार फॉलो नहीं हुआ। यानी इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 का एक केस सुना जा रहा है अडियाला जेल में, लेकिन कोई कानूनी तरीकाकार फॉलो नहीं किया जा रहा। एक दिन पहले अचानक बताया जाता है कि जनाब अब केस लगेगा, ना ही वकला को अंदर जाने दिया जाता है, ना ही फैमिली को अंदर जाने दिया जाता है और ना ही आज़ाद मीडिया को अंदर जाने दिया जाता है। तो इस तरीके से तो केस लग रहा है। इमरान खान के केसेस की अडियाला जेल में जो समाअत हुई है और फैमिली और वकला को बुलाए बगैर ये समाअत मुलतवी की गई है और किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवा रहे इदारे, वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब सामने आए और खुलकर बात करें, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब जिस मोड में चले गए हैं या जिस तरह वो चारखाना हो गए हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में परेशानी है कि ये आदमी जिस लेवल पे चला गया है इस वक्त इसको फेस करना मुनासिब नहीं लग रहा उन्हें। वो डरे हुए हैं और वो इमरान खान साहब का सामना नहीं कर सकते। 9 मई को हुआ ये था कि इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से, जो पुरानी वाली बिल्डिंग थी, वहां से शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद रद्द-ए-अमल के तौर पर शहरी निकले पूरे पाकिस्तान में और मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स के इलाकों की तरफ गए। और फिर जो मंजर हमने देखे, बल्कि देखे ही नहीं, आज तक सीसीटीवी फुटेज ही नहीं मिली। और कई लोग ये कहते हैं कि हम जब पहुंचे तो पहले ही तबाही हो चुकी थी। बड़े हैरत अंगेज तौर पे सिक्योरिटी वहां से गायब हो जाती है। बड़े हैरत अंगेज तौर पे वहां पे जो रास्ते में कोई रोकता नहीं है, कोई रुकावट नहीं डाली जाती, कोई पकड़ने नहीं आता और फिर वहां पे तोड़ फोड़ हो जाती है। उसके बाद 9 मई के नाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है पाकिस्तान में, और इस पॉलिटिकल पार्टी के हजारों वर्करों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लीडरशिप सारी की सारी अंदर डाल दी जाती है। इमरान खान साहब को कुछ अरसे के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया और पीटीआई को यह लगता है कि उनके साथ इस ट्रायल में भी माजी की तरह ज्यादती होगी। जैसे साइफर वाला मुकदमा बनाया गया, जैसे इद्दत वाला केस चलाया गया, जैसे तोशाखाना का एक और पहले केस चलाया गया, ये वो सारे मुकदमात हैं जो अलकादर वाला भी, ये सारे मुकदमात ऐसे हैं जहां इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को बड़े शदीद तहफुजात रहे हैं। 9 मई के मुकदमात तो वो तो ना 3 में ना 13 में, जिस किस्म के वो मुकदमात हैं उन्हें अगर आप सुने और उन्हें आप पढ़ें तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी बड़ी मिस्टेक्स जिस मुल्क के अंदर इदारे कर रहे हैं वो मुकदमात में, उन इदारों को क्या रहने का इख्तियार भी है? अजीबोगरीब किस्म की बोंगियां मारी हुई है वहां पे। और अभी तो इतना आगे निकल गई पुलिस, इतनी एडवांस हो गई पंजाब पुलिस के पंजाब में एडवांस में FIR भी हो जाती। वो गुजरपुरा की एक FIR गर्दिश कर रही है, वो 4 तारीख को हो गई थी कि 5 तारीख को ये होने वाला है जनाब, पहले से हमने FIR दे दी है। बहरहाल इमरान खान साहब ने हमें कुछ बातें की। एक तो उन्होंने खुशी का इजहार किया इमरान खान साहब ने कि इतनी फस्तायत और जुल्म के बावजूद, जबर के बावजूद लोग निकले और लोग अपनी मदद आपके तहत निकले। ये भी इमरान खान साहब ने कहा। इतना जुल्म किसी मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ जितना जुल्म अब हो रहा है, ये भी इमरान खान साहब ने कहा। दूसरा, इमरान खान साहब ने नई हिकमत अमली मुतारफ करवाई है, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, स्पेशली वो न्याजी साहब, जो अहमद न्याजी साहब, वो भी ये कह रहे थे कि इमरान खान का हुक्म आया है कि अब स्मार्ट एहतजाज करना है। ये स्मार्ट एहतजाज क्या होता है? इमरान खान साहब ने सन 2020 में जब कोरोना वायरस आया तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था कि स्मार्ट लॉकडाउन हम करेंगे, इससे नुकसान कम से कम होगा और हम अपना टारगेट भी अचीव करेंगे, अपने लोगों की जान भी बचाएंगे। यानी हम नुकसान से भी बचेंगे और हम कोरोना वायरस से भी बचेंगे। ये इमरान खान साहब ने जब स्मार्ट लॉकडाउन का कहा तो इसके ऊपर अपोजिशन ने बड़ा मजाक उड़ाया। एस्टेब्लिशमेंट ने सहाफियों को बुला बुला कर कहा कि हमारा वजीर आजम शायद अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, आप जनाब इमरान खान को समझाएं। एस्टेब्लिशमेंट कहती थी सहाफियों को कि इमरान खान को जाकर कायल करो कि वो पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन लगा दे। सहाफी जाकर इमरान खान साहब से कहते थे कि जनाब आप पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा दे। एस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों से भी कहती थी, अपोजिशन से भी प्रेशर डालती थी, मीडिया को भी कहती थी, ताकि इमरान खान साहब पूरा लॉकडाउन लगाएं और इमरान खान साहब का पूरा बंदोबस्त हो जाए पाकिस्तान की सियासत में। क्योंकि 2019 में नवाज शरीफ साहब मुकम्मल डील कर चुके थे जनरल बाजवा से, तो अब उन्हें जल्दी थी कि कोरोना के बहाने ही इमरान खान साहब को निकाल दें। लेकिन इमरान खान साहब ने बात इनकी नहीं सुनी और एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए, जिसका शुरू में मजाक उड़ाया गया, लेकिन फिर पूरी दुनिया ने तारीफ की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया के टॉप 3 मुल्कों में है जिन्होंने कोरोना वायरस का मुकाबला किया। अब आजकल कुछ सहाफी और कुछ दीगर लोग जो है इमरान खान साहब के उस दौर में जब कोरोना वायरस आया हुआ था, एक अखबार की कटिंग निकालकर लगाते हैं जिसपे इमरान खान साहब ने कहा था
कि जो लोग जलसे जुलूसों के लिए कुर्सियां वगैरह देंगे उनकी चीजें, उनका सामान जब्त किया जाएगा। और वो सहाफी कोई लिखता है जी हम दायरों में घूम रहे हैं, कोई कह रहा है जी इमरान खान के दौर में भी ऐसा था, कोई कह रहा है जी याद माजी अजाब है यार। अब तो मैं सिर्फ याद दिलाऊं, वो कोरोना वायरस का दौर था। इमरान खान ने तो किसी भी जलसे की परमिशन देने से इनकार नहीं किया, बल्कि वो तो इन चीजों को बॉदर ही नहीं करते थे। कोई जलसा करना चाह रहा है, जुलूस करना चाह रहा है। जितने PMLN ने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जलसे किए, उनकी तो कोई माजी में मिसाल ही नहीं मिलती। जितने फजलुर रहमान साहब ने किए, पीपल्स पार्टी ने किए, इमरान खान साहब ने फ्री हैंड दिया हुआ था कि आपने जितने जलसे करने आप करें, लॉन्ग मार्चेस लेकर आने आप लेकर आए। ये जलसे भी करते थे, लॉन्ग मार्च भी लेकर आते थे। तो इमरान खान ने तो जमहूरी होने का सबूत दिया था। लेकिन इमरान खान के मुखालिफिन बहुत ही घटिया निकले और उन्होंने तमाम जमहूरी इकदार जो है उन्हें पामाल किया है, सिर्फ इमरान खान की मुखालफत में और उसके खौफ की वजह से, उसकी मकबूलियत की खौफ की वजह से। और उनको क्या मसला है, इन्हें लगता है जब तक इमरान खान है या उसकी मकबूलियत है, सियासत में इनकी दाल नहीं गलेगी। तो वो जनाब, वो जो कटिंग जो है वो इस वक्त पेस्ट करके तो प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो कोरोना वायरस के टाइम की है। और आज अगर कोई मना करता है तो आप उसके साथ इसका मुवाजना नहीं कर सकते। किसी की जान बचाने के लिए आप ये कह रहे हैं कि लोगों को आप इकट्ठा ना करें। बहरहाल स्मार्ट लॉकडाउन के बाद इमरान खान साहब ने स्मार्ट एहतजाज की कॉल दी है। वो ये कहते हैं स्मार्ट एहतजाज करें, यानी आपने गिरफ्तार नहीं होना और आपका अपना नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन आप हुकूमत के नाक में भी दम करके रखें। और यानी वो कहते हैं जी भगा भगा के मारे इन्हें। अब हमारा जो सहाफी तबका है उनको आदत है देखने की कि इकट्ठा हजूम आ रहा है बहुत बड़ा, और ये हजूम आकर खड़ा हो गया, इसको अपने जनाब देखना है और यहां तसल्ली से खड़े होकर इनकी कवरेज करनी है, इनके इंटरव्यूज करने और चला देना है। अब इसके लिए मीडिया को एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि जनाब उनको इकट्ठा तो होने दें, हमने उनसे बात करनी है। एस्टेब्लिशमेंट ने सारे रास्ते बंद कर दिए। अब एक ही रास्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि वो एहतजाज करें और पुलिस के आने से पहले निकल जाएं, या रैलियां निकालें, छोटी मोटी एहतजाज करें, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ देहात में, अलग अलग जगह पे करें। वो उन्होंने किया है। अब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तानी एक नई तरह की सियासत देखेंगे, एक नए तरह का एहतजाज देखेंगे, जिसके लिए ना तो पाकिस्तानी मीडिया ट्रेंड है और जिसके लिए ना तो पाकिस्तान का सिस्टम पहले से ट्रेंड है और ना इन्होंने ऐसी चीज पहले विटनेस की है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारी ऐसी चीजें मुतारफ करवाई जो इससे पहले नहीं थी। सबसे बड़ा जो इमरान खान साहब का कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की सियासत में, वो मिडिल क्लास को सियासत के अंदर लेकर आना है। मिडिल क्लास जो सियासत से अपने आप को इररेलेवेंट रखती थी, यहां पे एक मिडिल क्लास के अंदर मशहूर जुमला होता था, मैं तो बिल्कुल गैर सियासी हूं भाई मैं तो बिल्कुल सियासत में नहीं हूं भाई। यानी ये बड़ा फख्र समझते थे लोग के भी सियासत से मेरे से सियासी बात कोई ना करे, तो गाली समझते थे लोग इसको। तो इमरान खान साहब ने लोगों को इस तरफ तवज्जो दिलवाई, उन्हें लेकर आए और अभी वही मिडिल क्लास जो है वो गले की हड्डी बनी हुई है। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।